थीफ सास एंड पुलिस बहू। एक गांव में स्वर्णमुखी नाम की एक औरत रहती थी। वो बूढ़ी हो चली थी पर सोने के गहने की दीवानी थी। सोने के गहने खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो चोरी करने लगी। उसी के घर हालचाल पूछने जाती। जैसे ही वे अंदर जाते, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रखे चेन या अंगूठी उठा ले जाती। की दुकानों में चूड़ियां निकालकर छिपा लेती थी। स्वर्णमुखी के दो बेटे थे, वंशी और सुमंत। एक दिन वंशी भानु पूर्णिमा नाम की एक लड़की से प्यार करके उससे शादी करके उसे घर ले आया। वो डर रहा था कि कहीं मां नाराज ना हो। भानु पूर्णिमा का बदन गहनों से लदा हुआ था। ये देखकर स्वर्णमुखी, शाबाश बेटा, बेटा हो तो तेरा जैसा। वंशी हैरान होकर, क्यों मां, तुम नाराज नहीं हो? नहीं पगले, नाराज भला क्यों होंगी? तुम इतना सोना शादी करके लाए हो तो मैं नाराज क्यों होंगी? उससे ज्यादा और मुझे क्या चाहिए? सोना? क्या सोना? अरे बेटा, सोना जैसी बहू लाया है ना, यही कह रही थी। तब वहीं खड़ा सुमंत, अरे वाह, माँ तो बड़ी अच्छी है। यानी जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे भी मैं सीधा शादी करके घर ला सकता हूँ, कहकर खुश हुआ। भानु ने अपने गहनों को अपने बेडरूम की अलमारी में जाकर रखा। रात को स्वर्णमुखी ने डाइनिंग टेबल पर खाने को सजा कर रखा। खाने में बेहोशी की दवाई छिड़का हुआ था। वंशी ने आकर खाना खाया। स्वर्णमुखी उन्हें खाना परोस रही थी। बेहोशी की दवाई के कारण भानु और वंशी दोनों गहरी नींद में सो गए। स्वर्णमुखी चुपके से कमरे में आई। भानु के तकिए के नीचे से चाबी निकाला। उस अलमारी को खोलकर एक गोल्ड चेन और एक अंगूठी निकाल लिया और चुपचाप जाकर सो गई। अगले दिन भानु, वंशी, मेरा सोने का चेन और अंगूठी गायब है। कैसे गायब हो सकता है? अपने घर में कोई चोर तो नहीं आया था ना? तुम्ही ने कहीं रखकर भूल गई होगी। ठीक से ढूंढो। इस तरह स्वर्णमुखी हर रोज रात को उसके कमरे में जाकर अलमारी खोलकर कोई ना कोई वस्तु चुराती थी। भानु के बहुत कहने पर भी वंशी के कान में जूं तक नहीं रेंगे। एक दिन सुमंत पूनम नाम की लड़की से शादी करके उसे घर ले आया। सुमंत अपनी माँ से, मॉम, यही तुम्हारी दूसरी बहू है। हम दोनों 2 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। मैंने सोचा कि तुम बुरा नहीं मानोगी, इसीलिए सीधा शादी करके उसे घर ले आया। स्वर्णमुखी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसके बदन में एक भी सोने का गहना नहीं था। स्वर्णमुखी को बहुत गुस्सा आया। ये तूने क्या किया? तेरा भाई सोने का खान घर लाया और तू कोयले का खान घर लाया। मुझे यह मंजूर नहीं है। ऐसे ना कहो माँ, इसके पास सोना बेशक ना हो पर इसके पास सोने जैसी नौकरी है। ये परसों ही सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बनी है, पता है? स्वर्णमुखी हड़बड़ाकर, क्या पुलिस, कहकर बेहोश होकर गिर गई। सबने पानी छिड़क कर उसे उठाया। उस रात को स्वर्णमुखी, अब बहुत हो गया। वो गधा पुलिस वाली को बहू बनाकर लाया है। अब हर रोज गहने चुराना मुश्किल है। आज सारा गहने चुरा कर तमाशा खड़ा करना होगा। घर में कोई चोर घुसाया है। उस रात को स्वर्णमुखी ने अलमारी खोला और सारा सोना चुरा लिया। उनके बेडरूम की खिड़की को हथौड़ी से तोड़ा। वे बेहोश थे तो उन्हें कुछ पता नहीं चला। अगले दिन भानु पूर्णिमा के पास गई और गहने चोरी हो गए कहकर रोने लगी। चोर खिड़की तोड़कर अंदर आया तो आवाज तो सुनाई देना चाहिए ना। आप चाहे जितने भी गहरे नींद में क्यों न हो, उस आवाज को सुनकर जरूर उठना चाहिए था। सुमंत मुझसे कहता था कि हर रोज तुम्हारे घर से गहने गायब हो रहे हैं। यानी चोर कोई बाहर के आदमी नहीं है। हो न हो, चोर घर का ही आदमी है। वो सोना कहाँ है ये ढूंढना होगा। तुम चिंता ना करो, मैं उस चोर को पकड़कर तुम्हारे गहने तुम्हें दिला दूंगी। स्वर्णमुखी ये सब सुन रही थी। स्वर्णमुखी परेशान हो गई। वो तुरंत अपने कमरे में गई और चुराए हुए सारे गहने को निगल डाला। बाद में जब घर में सब मौजूद थे, पूनम एक टॉर्च लाइट लेकर वहां आई। ये इंफ्रारेड टॉर्च लाइट है। अपने घर आए चोर के पाँव के निशान, उसकी उंगलियों के निशान सब दिखता है, कहकर वो उसने टॉर्च लाइट को ऑन किया। उसमें से लाल रंग का लाइट जलने लगा। उस लाइट को इधर उधर घुमाते हुए अनजाने में
सास के पेट पर मारा। बस उसके पेट के गहने सबको दिखाई दिया। चौंक गए। हाय रे, अब पेट दर्द कर रहा है। कहकर पेट को पकड़ लिया, उसे अस्पताल में भर्ती किया। डॉक्टर ने ऑपरेशन करके सारे सोने के गहने बाहर निकाला। भानु स्वर्णमुखी से, ये क्या माँ जी, एक बार पूछती तो सारा गहने में आपको दे देती। इतनी सी बात के लिए आपने अपना जान जोखिम में डाला। माँ जी, लालच जुर्म में जाकर खत्म होता है। मैंने ये आप में देखा है। अब से आपको जो भी चाहिए हमसे मांगिए, पर चोरी छोड़ दीजिए। जो दूसरों से चुरा लिया है उन्हें भी लौटा दीजिए। केस डालने पर मुझे मजबूर न करें। स्वर्णमुखी ने दोनों को प्रणाम किया। ट्रैक्टर मोबाइल टावर। बिंदास कंपनी का मालिक सुनील ने योयो नाम का एक मोबाइल कंपनी शुरू किया। मेरे कंपनी का मोबाइल लीजिए, सिग्नल की कोई परेशानी नहीं होगी, एक क्षण भी गंवाए बिना आप अपने बंधु मित्रों के साथ बात कर सकते हैं, ऐसे कैप्शन के साथ प्रचार शुरू किया। इस तरह देश भर में लोग उस मोबाइल कंपनी का कनेक्शन लेने लगे। एक दिन वो ऑफिस में मीटिंग में था कि उसके गांव से उसके दादाजी सॉल्यूशन सुंदर ने फोन किया। बेटा सुनील, तूने लोगों को वादा किया था कि तेरे योयो मोबाइल से सिग्नल की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी, पर तेरे दादा के फोन में ही सिग्नल का प्रॉब्लम है। बेटा, मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि ये योयो का ही सिम है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे। कल सवेरे तक मेरे मोबाइल में सिग्नल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं खुद मीडिया के सामने जाकर मेरे पोते के कंपनी में सिग्नल की प्रॉब्लम है, उसका सिम इस्तेमाल ना करें कहकर स्टेटमेंट दूंगा। आगे तेरी मर्जी कहकर उसे चेतावनी दी। ये सुनकर सुनील हड़बड़ा गया। मीटिंग को कैंसिल करके अपने कोर टीम को बुलाकर उनको समस्या बताया। देखो, मेरे दादाजी सॉल्यूशन सुंदर के मोबाइल में सिग्नल प्रॉब्लम है। कल सवेरे तक उसको सॉल्व नहीं किया तो समझो अपनी कंपनी डूब जाएगी। फिर आप लोगों की नौकरी का जिम्मेदार मैं नहीं। तब प्रताप अग्रवाल नाम का सीनियर एग्जीक्यूटिव, सर, हमने उस गांव में एक जगह सिग्नल टावर रखा था, पर वहाँ बंदर टावर पर चढ़कर कूदते रहते हैं सर, इसलिए हर बार उस टावर का रिपेयर करना पड़ता है, इसीलिए वहाँ सिग्नल प्रॉब्लम है सर। तो फिर क्या किया जाए? अब बंदर पकड़ने वाले को भेज दें वहाँ पे? आई नीड सॉल्यूशंस मैन। आप लोगों के पास आइडिया नहीं है तो आप लोग हट जाओ। जो एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ आएगा उसे ही मैं ये काम सौंपूंगा। सर, एक डाउट है सर, आपके दादाजी हर रोज सवेरे वॉकिंग करते हैं और गांव के बाहर भी चले जाते हैं सर। अब गांव के बाहर सिग्नल कहाँ होता है सर? वो तो एक जगह टिकते नहीं और हर जगह सिग्नल्स मिलना मुश्किल है ना सर। वैसे भी बूढ़ा हो चले हैं सर, एक जगह बैठकर राम नाम जपने के बजाय वो ये सब क्यों करते हैं सर? तब सुनील ने उसे घूर कर देखा। भैया, वो एक फ्रीडम फाइटर हैं। गांव में नल काम ना करे तो म्युनिसिपैलिटी को फोन करते हैं, गली में कुत्ता दिखे तो ब्लू क्रॉस को फोन करते हैं, किसी को खून की जरूरत हो तो रेड क्रॉस को फोन लगाते हैं। यूं जब तक वो समस्या का सोल्यूशन ना निकाले वो चैन से सो भी नहीं पाते, इसलिए सब उनको सोल्यूशन सुंदर कह के ही बुलाते हैं। अब अगर उनका ये सिग्नल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया तो हमें चीर के रख देंगे। समझा करो यार, तुम लोग ये ना सोचो कि अपने कंपनी का बॉस एक बूढ़े से इतना क्यों डर रहा है। अपने कंपनी का 70% शेयर्स उनके नाम ही है। सो प्रताप, वी नीड सॉल्यूशन। तब सब सिर खुजाते हुए सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगे। जो बढ़िया आइडिया देगा उसे साउथ इंडिया ऑपरेशंस का चीफ बना दूंगा। तब प्रताप को लगा कि मानो किसी ने उसके सीने में भारी सा पत्थर रख दिया हो। बाकी सबको ये सुझाव अच्छा लगा, पर उनके दिमाग में कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उनके जूनियर एक लड़की अनुष्का, सर, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, पर वो टेम्पररी सॉल्यूशन है सर। ऐसा है कि अगर हम एक ट्रैक्टर पर सिग्नल टावर को लगाकर उसे उनके पीछे पीछे जाने दे तो कोई समस्या नहीं होगी सर। ये सुनकर सुनील, वाओ, वंडरफुल, अद्भुत, पहले वो कीजिए, इस लड़की को साउथ इंडियन चीफ अपॉइंट कीजिए। इस तरह अनुष्का को वो पोस्ट मिला तो सीनियर प्रताप अग्रवाल को बहुत गुस्सा आया। अरे ये क्या, इसे आए जुमे 4 दिन नहीं हुए और अभी से ये मेरी नौकरी खा गई। किसी तरह उस लड़की को उस पोस्ट से हटाना होगा, उसके लिए योजना बनाता हूँ, ऐसा सोचा। गांव में सॉल्यूशन सुंदर के घूमने के इलाके में ट्रैक्टर मोबाइल टावर का प्रबंध किया गया। वो ट्रैक्टर उनके पीछे पीछे जाने लगा। दादाजी वॉकिंग करते हुए गांव के बाहर गए। तभी उनका फोन बजा। दादाजी ने फोन उठाया। दादाजी, हाउ इज द फोन सिग्नल नाउ? बेटा, वंडरफुल सिग्नल है। तुमने साबित कर दिया कि तुम सॉल्यूशन सुंदर के पोते हो। तुमने क्या जादू किया?
अनुष्का नाम का जादू चलाया दादाजी, बढ़िया काम कर रहा है। एक बार आप पीछे मुड़कर देखिए तो सही। कहते ही दादाजी ने पीछे मुड़कर देखा। उनके पीछे थोड़ी दूरी पर ट्रैक्टर मोबाइल टावर आ रहा था। ये आइडिया बढ़िया है बेटे, जरा रुको, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, मुझे अभी अभी एक प्रॉब्लम नजर आया, उसे सॉल्व करना है, कहकर फोन काटा। देखा तो प्रताप अग्रवाल ट्रैक्टर के पिछले पहिए का पंक्चर कर रहा था। ट्रैक्टर चल नहीं पाया। उसे देखकर सॉल्यूशन सुंदर ने पोते को फिर से फोन किया। बेटा सुनील, तुम्हारा ट्रैक्टर मोबाइल टावर रुक गया है, उसका टायर पंक्चर हो गया है बेटा। तुम्हारे कंपनी में पंक्चर करने वाले हैं, होशियार। मैं आगे जा रहा हूँ और चाहता हूँ कि तुम्हारा कंपनी भी आगे बढ़े। मेरा सिग्नल कट हुआ तो फिर देख लो, तुम्हारी खैर नहीं, कहकर वो आगे जाने लगा। सुनील परेशान हो गया, क्या करें ये समझ ना पाकर अपने टीम को फिर से बुलाया। अरे भाई क्या करें, ट्रैक्टर पंक्चर हो गया है, दादाजी आगे जा रहे हैं, अगर सिग्नल कट हुआ तो समझो हम गए काम से। अरे प्लीज कुछ करो। सर आप चिंता न करें, आपके दादाजी से कहिए कि सामने देखें, वहाँ एक और ट्रैक्टर मोबाइल टावर आ रहा है। इतना ही नहीं सर, पहले ट्रैक्टर पर जो एक रिमोट कैमरा लगाया था उसमें हमारे सीनियर प्रताप अग्रवाल जी ट्रैक्टर को पंक्चर करते हुए नजर आते हैं। तब सुनील गुस्से से, उसे तुरंत कंपनी से निकाल दो। यूं टेम्परेरी सोल्यूशन से कोई काम नहीं चलेगा, कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढो। यस सर, हमने ढूंढ लिया है सर। मैंने पता किया कि आपके दादाजी क्यों गांव भर में सिग्नल की मांग कर रहे हैं। ये महामारी के कारण बच्चों के स्कूल बंद हो गए, तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए सिग्नल ठीक से ना आने के कारण बच्चे पेड़ पर, छत पर, टीले पर, खंबे पर चढ़ रहे हैं सर। इसके कारण कोई हादसा न हो, इसलिए उन्होंने आपसे एक सॉल्यूशन के लिए पूछा सर। या आई नो माई दादाजी, ही इज रियली स्मार्ट, हिज एक्शंस आर थॉट प्रोवोकिंग। सिर्फ हमारे गांव में नहीं, देश भर में क्लियर सिग्नल्स हो, ऐसा प्रबंध कीजिए। मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, क्या तुम घर पर मेरी बॉस बनोगी? I mean, मुझसे शादी करोगी? कहकर अनुष्का को प्रपोज किया। अनुष्का ने हाँ कहकर सिर हिलाया। दोनों की शादी हुई, दोनों खुशी खुशी रहने लगे।